आज ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितनी मैं उदास फील कर रही हूँ। आई हैव नो वर्ड्स। कभी कभार ना दिल चाहता है कि आप बहुत सारी बातें करें और उनसे करें जो वाकई आपको ना समझ सकें। मेरी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ या जिनसे बात ही करती हूँ। बहुत थोड़े लोग हैं। इवन अपनी अम्मी से भी मैं बहुत कम बातें शेयर करती हूँ। वो इसलिए कि 100 तरह की परेशानियाँ होती हैं उन्हें। पहले मेरी माशाल्लाह 2 बहनें हैं, उनकी तरफ से भी कोई ना कोई मसाइल होते हैं, आपको पता है जैसे घरों में हुआ करते हैं। तो मुझे होता है कि अगर मैं कोई ऐसी बात कर दूँ कि जिनसे उनका दिल दुखेगा तो वो और अपसेट हो जाएंगी। सो मैं नहीं करती। साथ साथ जी मैं आपसे बातें भी करूँगी और दिखाऊंगी कि बच्चे क्या कर रहे थे। ये ईद का दूसरा दिन है। सुबह मैं 5 बजे सोई थी और 8:30 बजे एग्जैक्ट अयान ने मुझे जगा दिया था और मेरी हालत ही मैं बता नहीं सकती। और अब हर जगह मैं किस चीज़ से थक गई हूँ? किस चीज़ से थकी हो? कहाँ ये बेडशीट सीधी है यार? चीजें उठाओ। मैंने समेट मम्मा खराब थी, मैंने सही किया। मैंने ऊपर से किया बस और गाँव को सीखे बस अब और अब ये देखिए जिन जितना है ये कबाब। यार ये कबाब बहुत टेस्टी है। मैं आपको बता नहीं सकती कितने लजीज बनते हैं। आई हैव नो वर्ड्स। ये बहुत मज़े के रमज़ान प्रेप में ये मैंने बनाए थे लेकिन पीछे रह गई, मैं भूल ही गई थी इन्हें। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। रेसिपी आपको वहाँ से मिल जाएगी, नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। डू ट्राई देम आउट, दे आर वेरी टेस्टी। और ये देखें जी मेरा चौकीदार हर वक्त दरवाजे में मेरा इंतज़ार कर रहा होता है, इसीलिए मैंने आपको कपड़े चेंज नहीं कराए। यही वजह है। नो नो गंदा नो नो गुड कम डोंट कम इन। नो अब यहाँ नो डोंट कम इन। यहाँ जी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है, मज़शान के लिए बन रहा है और साथ में मैं भी कबाब लूँगी। और पीछे अभियान ने उधम मचाया हुआ है, कभी बिस्किट वाला डिब्बा गिरा रही है, कभी कुछ गिरा रही है। बच्चा जब क्रॉलिंग स्टार्ट करता है ना, एक्चुअली अयान ईमान है ना, दोनों ने नहीं मुझे तंग किया हुआ, बिल्कुल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह तंग किया हुआ। और ये जो है सबकी कसर निकाल दी, सही बता रही है, वरण निकाल देंगे मेरे। बस जल्दी जल्दी बच्चों को ब्रेकफास्ट दूँगी, फिर तैयार श्यार करना है। मेरा सर आज तीसरा दिन है, मेरा सर फट रहा है यार, फट रहा है, बहुत दर्द है। रात को जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तब भी मेरी जान निकल रही थी। और बात कुछ इस तरह से है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो मियाँ बीवी का रिलेशन है ना और ये जो लाइफ है ये ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपकी तरबियत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक हमारे माशरे का जो सबसे बड़ा फ्लॉ है ना वो ये है कि भाई मर्दों के जहन में, लड़कों के जहन में शुरू से ये बात बिठा दी जाती है कि बेटा ये जो घर के काम है ना ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये घर की फ़ीमेल मेंबर्स की ज़िम्मेदारी है, आपकी बिल्कुल ज़िम्मेदारी नहीं है। आप आएँ जहाँ मर्ज़ी जूते उतारें, जहाँ मर्ज़ी कपड़े फेंकें, आपका बस ये काम है कि आपने बाहर जाना है, जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं एंड दैट्स इट। और ये ज़िम्मेदारी भी इनकी तब शुरू होती है जब वो शादी कर लेते हैं, उनकी जॉब वगैरह हो जाती है। शादी से पहले जब तक वो जॉब नहीं करते हैं उन्हें सर आंखों पर बैठा के रखा जाता है। ऑल्दो आजकल का जो दौर है वहाँ पर फीमेल्स को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। बाप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है मैं इसी माहौल में पली बड़ी हूँ जहाँ मुझे बहुत प्यार मिला। मेरे चचा से मुझे बहुत प्यार मिला, मेरे दादा अबू से मुझे बहुत प्यार मिला। मतलब मैं एक लाडली बच्ची थी अपने घर में, स्पेशली अपने दादा की और अपने चचा की। और दोनों वो इस ईद पर नहीं है। कुछ तो हमारा दिल वैसे भरा हुआ होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि मिला जुला के ना आपको इतना अंदर से उदास कर देते हैं कि आप चाह कर भी ना अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हैं। हम लोग इमोशनली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती हैं। बाज़ औक़ात तो मैं ये भी भूल जाती हूँ मैं बात क्या कर रही थी, कहाँ से कहाँ चली गई। इतनी ज़्यादा जो मेरी सोचें हैं ना वो कॉम्प्लिकेटेड हुई होती हैं।
अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जब परदेश चले जाते हैं ना तब ज़्यादा आपको फ़ील होता है, क्योंकि जब आप एक ही सिटी में रह रहे हो या एक ही मुल्क में रह रहे हो ना, तो आप कुछ देर बाद अपने घर वालों से मिल लेते हो, आपके मूड ठीक हो जाते हैं और सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। बट जब आप दूर होते हो ना तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं, जबकि आपको पता होता है कि आपकी जो सपोर्ट है ना कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप अकेले हो, लिटरली आप अकेले हो यार। आपकी स्ट्रगल्स आपकी हैं। अब जैसे मैं यूट्यूब का चैनल में चला रही हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं भाई आप क्या, आपकी अर्निंग क्या है और सब कुछ। लिटरली मैं भी आप लोग को सच में बता रही, मैंने अभी तक यूट्यूब से कुछ अर्निंग किया है। कुछ डॉलर्स जो आए हैं, लाइक मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है, तो बस मैंने उतना ही अर्न किया, क्योंकि मेरी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं हैं। जब तक आपकी हर वीडियो पे कम से कम 10 से 15 हज़ार व्यूज़ नहीं क्रॉस करते, आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है। और ये हकीकत है, ये सिर्फ उन्हीं को पता है जो यूट्यूब चला रहे हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये मैं जानती हूँ कि ये स्ट्रगल्स मैं कैसे कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं और मेरा खुदा जानते हैं। और कितनी मेहनत और कितनी एफ़र्ट है, और किस तरीके से लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपकी बातों को इग्नोर करते हैं, आपके एफ़र्ट्स को इग्नोर करते हैं। आपको आए दिन यही बातें सुनने को मिलती हैं कि छड्डो यार, क्या कर रही हो चैनल, इतनी मेहनत, कुछ भी नहीं मिल रहा, एवं तुम लगी हुई हो, सारा कुछ। बहुत सारी बातें सुननी पड़ती, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। मैं तकरीबन अब तो मेरी इस तरह से रूटीन हो गई हुई थी कि मैं सिर्फ 3-4 घंटे सो रही थी, बहुत कम, मुझे 5-6 घंटे में सो रही हूँ। खैर बात ये है कि ना, मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटीज़ बढ़ती चली जाती हैं और मर्दों की ड्यूटीज़ ना कांस्टेंट रहती है। उनकी एक ही ड्यूटी है, दे हैव टू गो टू द कंपनी, दे हैव टू अर्न मनी एंड दैट्स इट। और बड़ी हद है जी ग्रॉसरी कर ली, बाकी सारी जिम्मेदारियाँ आपकी हैं, आपने सब कुछ करना है, घर के काम भी। और पाकिस्तान में ना आपको हेल्प वगैरह मिल जाती है, तो चीज़ें फिर भी समझ में आ जाती है। यहाँ सब कुछ आपने खुद करना है, अकेले करना है, कोई आपका यहाँ मददगार नहीं है, सब आपने खुद करना है, ठीक है जी। तो ज़िम्मेदारियाँ जो डबल होती हैं ना, वो 4 से 5 गुना बढ़ जाती हैं, मेड ना होने की वजह से, ना कोई हेल्प होने की वजह से। अब आज के दिन की मिसाल ले लें, आज सेकंड है, और जैसे कि आपको पता है यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह तो होते नहीं है जब आप बाहर के मुल्क में होते हो, तो आपने खुद ही इंजॉय करना होता है। और बेसिकली ईद के 3 दिन होते हैं, आपको होते हैं कि चलो भाई बाहर घूम फिर लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा मैं देखती हूँ, देखते हैं। बट इन दिनों में भी जो है मेरे हस्बैंड मियाँ के जी होते हैं, जॉब्स होती है, शिफ्ट्स होती हैं, तो अब उनकी थी नाइट शिफ्ट। ठीक है जी, अब नाइट शिफ्ट करके आए, 8 घंटे की नींद और फिर उठ जाएं। नहीं भाई, हम तो जी पहले आएंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, कुछ खाएं पिएंगे जब हम सब सो रहे होंगे, ठीक है जी। उसके बाद जी हम सोएंगे, फिर बीच में उठेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर पूरा दिन सोते रहेंगे, और फिर ड्यूटी से थोड़ी देर पहले उठेंगे और ड्यूटी चले जाएंगे। आज हमें ज़िशान ने कहा था कि हम जाएंगे जी बाहर खाना खाने जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे ये था कि भाई मगरिब के असर के बाद हम लोग निकल जाएंगे, मगरिब असर के तक ना हम निकल जाएंगे, आउटिंग करेंगे और फिर जो है ना कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि खाना मेरे लिए कोई बड़ा सीन नहीं है। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखते हैं कि मैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ, तो वो मुझे अब आदत हो चुकी है, सो मेरे लिए इतना बड़ा सीन नहीं है। अब मैंने ज़िशान का मगरिब वक्त तक वेट किया कि ये खुद उठे, खुद चलते हैं, खुद कहें, नहीं कहा। अब मुझे चढ़ गया गुस्सा, मुझे पता था ये उठेंगे ज़रूर, बट मैं अब 7:30 बज रहे थे, बल्कि ये 7:30 बज चुके थे, तो मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है कोई भी, मैं घर में खाना पका लेती हूँ, इन्होंने जाना होगा तो चले जाए, मैंने क्या करना है 2 घंटे के लिए जाने के लिए, क्योंकि 10:30 पे ज़िशान ने और फिर से ड्यूटी पर जाना है। तो खैर यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ गोला कबाब, साथ साथ थोड़ी सी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर ना मैंने 3 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए थे, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के इन्हें मैंने सॉटे किया है। फिर अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड की है, 2 चमचे मैंने ऐड किए हैं, अदरक लहसुन की पेस्ट थी। और फिर मैंने जी 4-5 हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं स्लिट करके, उन्हें थोड़ी देर 1 से 2 मिनट फ्राई किया। फिर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, तकरीबन ये 3 टमाटर होंगे जो मैंने डाले हैं। ये मेरे पास पेस्ट बनी हुई थी फ्रीज़र में, तो मैंने वही डाल दी। और यहाँ पर जी तकरीबन 750 ग्राम मेरे पास बीफ मिन्स है, इसके हम बना लेंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म के कबाब। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया का पाउडर, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसके अंदर डाल लूँगी रेड चिली फ्लेक्स। और अब जी इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर, तकरीबन 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। और फिर अब जी ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पर जो हमने गरम मसाला डाला है 1.5 टीस्पून। और अब जी हम डालेंगे इसके अंदर रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, पूरे भर के मैंने नहीं डाले, थोड़े से कम थे बट ऑलमोस्ट ये 2 टीस्पून है। और देन जी हल्दी पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। देन जी इसके अंदर सॉल्ट जाएगा 2 टीस्पून, हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे।
अब आपने फ्राइड अनियंस डाल देने। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक मीडियम साइज़ का अनियन लें, उसको फ्राई कर लें और वो इसके अंदर आपने डाल देना है। देन जी इसके अंदर जाएंगे 3 से 4 कुटी हुई हरी मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर गया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब जो ज़रूरी बात है ना वो ये है कि जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर ये मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी ना तो कहीं पे नमक आपको ज़्यादा फील होगा, कहीं पे मिर्ची आ रही होगी तो कहीं पे सिर्फ अदरक लहसुन आ रहा होगा। सो आपने इसको बहुत अच्छे से थॉरली मिक्स करना है। और यहाँ पर जो दूसरी तरफ जो टमाटर थे वो सॉफ्ट हो चुके हुए थे और मैं चख रही थी कि ये टमाटर ही है ना, कहीं मैंने क्रश की हुई गाजर रखी हुई फ्रिज में वो तो नहीं डाल दी है। तो खैर टमाटर ही थे इसके अंदर। अब मैंने डाला है जो 1/2 टीस्पून मैंने डाली है हल्दी डाली है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। और अब जी थोड़े से गरम मसाले भी ऐड कर दूँगी, जिसमें जी ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है, सूखा धनिया पाउडर भी 1/2 टीस्पून ऑलमोस्ट मैं ऐड करूँगी, बल्कि 1/4 टीस्पून है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। दैट्स इट, ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं क्योंकि कबाबों में हमने बिल्कुल ठीक ठाक मसाला डाला है। अब यहाँ पर जो थिक क्रीम वाला योगर्ट है जो मैं डाल दूँगी, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1 कप बन जाता है जो मैंने इसके अंदर डाला है। और इसको मैंने जो है वो फेंटा ही नहीं, फेंट कर अगर डाले ना तो बिल्कुल भी गुठली नहीं बनती। बस मेरा दिमाग कहीं और तक गुस्सा चढ़ा हुआ था तो बस मैंने ऐसे ही डाल दिया। और दूसरी तरफ जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ कबाब। पहले आपने गोल गोल बनाना है कबाब को, फिर अच्छे से आप प्रेस करेंगे ना तो इस तरह से आपको शेप मिल जाएगी। तो सारे कबाब बनाकर मैं साइड पे कर लूँगी क्योंकि हमने इन्हें अलग से फ्राई करना है। तो यहाँ पर कबाब बन चुके हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब जी इनको मैंने शैलो फ्राई करना है। थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल लूँगी और इतना ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि आपको पता है कबाब खुद बहुत ज़्यादा घी छोड़ते हैं। तो बस इन्हें हमने फ्राई कर लेना है। तकरीबन आपके ये 7 से 8 मिनट लेंगे सारी साइड से पकाने के लिए। मैक्सिमम 10 मिनट्स में आपके कबाब बन जाएंगे। ठीक है जी, उतनी देर में मसाला भी बन रहा है मेरा, यहाँ पर कबाब बन रहे हैं। तो जी कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जी मुझे चढ़ा हुआ था शदीद वाला गुस्सा। कुछ मैं बार बार बीच में रो भी रही थी क्योंकि जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना तो मुझे रोना भी बहुत आता है। मेरे में ये है, आई डोंट नो किसी में है कि नहीं है, मेरे में ये बहुत बड़ा मसला है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना मैं रोने लग जाती हूँ। और मैं चाहती हूँ वो मेरा रोना कोई ना देखे। मुझे इंसल्ट फील होती है जब कोई देख लेते हैं ना, बहुत इंसल्ट फील होती है। एक्चुअली कुछ चाचू बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे, दादा वो बहुत याद आ रहे थे, अम्मी अब्बू याद आ रहे थे। दादा वो चाचू को ये दूसरा साल है कि वो नहीं है हमारे बीच में, बट बिल्कुल यकीन ही नहीं आता कि वो वाकई चले गए हैं। बहुत बहुत याद आते हैं यार अपने, बहुत याद आते हैं। स्पेशली जब आपको कोई भी हर्ट करे या उदास हो तो डबल ट्रिपल हो जाती है वो याद। अब तक जो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है ना, जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि भाई तवक्को किसी से ना रखें, अपना बेस्ट दें। और बहुत आपका रोने का दिल चाहे, गिड़गिड़ाने का दिल चाहे ना तो अल्लाह के आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं, लोगों के आगे नहीं रोएं। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त है जो वाकई आपका कोई दोस्त है, ये जो आपकी वाकई बात सुनता है, समझता है, बस उससे शेयर करें। बाकी किसी को कोई गर्ज नहीं है भाई आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आप एक तो तवक्को नहीं रखें। अब मैं बहुत कम तवक्को करती हूँ, मैं ज़्यादा कोई मेरी फरमाइशें नहीं होती है, मेरी किसी किस्म की कोई लिस्ट नहीं होती है सिवाय ग्रॉसरी लिस्ट के। इसके अलावा कोई लिस्ट नहीं होती है मेरी ज़िंदगी में। बहुत कम तवक्को आता है, बट स्टिल ये एक दिन होता है कि चलो यार। फिर इसके बाद अयान का स्कूल वगैरह होता, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। और अब मेरा गुस्से का अंदाज़ा लगाएं, देखिए मैं आटा भी गूंद रही हूँ। और कितना आटा है, इतना आटा है कि मैं अपनी रोटी बनाऊंगी और सुबह बच्चों के लिए रोटी बनाऊंगी। और अगर जिशान ने मांगी तो बाहर से लेकर आएंगे। आज मुझे इतना गुस्सा था। तो यहाँ पर ये बाहर चले गए थे बच्चों को लेकर, और मैंने बिल्कुल, इन्होंने मुझे एक बार पूछा, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, आप जाएँ। खैर ये लोग चले गए थे, इन्होंने अलबेक वगैरह खाना था, मेरे ख्याल में वहीं गए थे। और बच्चों को थोड़ा बहुत घुमाया फिराया। टाइम ही थोड़ा था क्योंकि आई थिंक 8 बजे निकले, 10 बजे जिशान ने वापस आ गए थे और 10:30 पे इनकी जो है वो कंपनी जाना। तो यहाँ पे बैठ के मैं खाना खा रही थी, अभी खा रही थी तो जिशान आ गए। इससे पहले क्योंकि अभी हाथ तंग कर रही थी, मैं उसके साथ लगी हुई थी, इसलिए इतनी लेट मैंने खाना खाया। यहाँ पर जो मुझे खुशी थी ना वो सिर्फ ये थी कि बच्चे बाहर चले गए हैं, क्योंकि बच्चे जिशान के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, वो जिशान की कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो मुझे ये था कि चलो अच्छी बात है, बच्चे एटलीस्ट चले गए हैं, मेरा गुस्सा एक तरफ। मेरी ना नींद से इतनी बुरी हालत हो रही है, ये देखिए ये जानमाज़ पढ़ा हुआ, मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी तो मैं सो गई। क्योंकि सुबह ना मैं वीडियो एडिट करके नमाज़ वगैरह पढ़ के तकरीबन 5 बजे सोई थी और बच्चों ने मुझे लिटरली 8:30 उठा दिया था।
तो खैर ये देखिए, मैं बताना ये चाह रही हूँ, दिखाना ये चाह रही हूँ कि मैं हालांकि किचन वगैरह से क्लीन कर सालन ना मैंने उसमें डाला, वो देखिए जी, इसमें मैंने सालन डाला और ना मैं बस जाके सो गई। ठीक है, उठी हूँ हेयर शॉप पर, बच्चों ने बाहर गए हुए थे ईशान के साथ, उन्होंने फिर से कपड़े चेंज किए। पहले उन्होंने सुबह ईद के कपड़े मैंने उनको चेंज करके भेजा, इन्होंने अपने ऊपर जूस गिरा लिया था, फिर वो कपड़े पहन के गए तो वो सारा रश ये देखें जी। मेरे लिए ये भी ज़्यादा है क्योंकि मैं ऑलरेडी सब उठा कर सोई हूँ, यहाँ पर बस वो लोग बैठे हुए थे, बर्तन भी मैंने धो दिए थे, सब कुछ हो गया था, बस अब उन्होंने जाना था और बच्चों ने लेटना था। तो लिटरली जो चीज़ छोड़ के गई है ना, वो देखिए, वो सॉक्स पानी वो रहा, वो सॉक्स रखे। तो ये होता है, और शदीद वाला गुस्सा आ रहा है। खैर इतना भी नहीं आ रहा, बस कभी कभी बहुत ही ना होपलेस सा फील करती हूँ। वो देखिए केले किस तरह से ऊपर पड़े हैं। चलो जी, अभी आप लोग कह रहे हैं कि इतना मस्त नहीं, भाई मैं सारा समेट के सोई थी, बस यही चीज़ें थी, वो वैसे की वैसी बिखरी हुई और कपड़े अंदर बिखरे हुए बच्चों के। तो चलें जी, बस वो समेट दूँ, वज़ू करके ना फिर यहीं पे लेट के सो गई थी। अब मैं वज़ू करने लगी हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। एक्चुअली यहाँ पता है कि मैंने काम करना, मेरे पास किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं, मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ खैर से। तो एटलीस्ट अगर मेरी कभी खुदा न ख़ास्ता जल्दी आँख लग ही गई है तो पीछे से थोड़े से सोफ़े वगैरह जो है वो सीधे कर दें, अपने सॉक्स जगह पे रख दें। आप जो मेस थोड़ा सा मचा रहे हैं उसको सीधा कर लें, ज़्यादा तो खिलाना है ही नहीं यहाँ पर, मैं ऑलरेडी सब करके सोई हूँ। बट चूँकि मैंने सारा काम पहले किया हुआ है तो मुझे ये थोड़ा सा भी जो मैस होता है बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। एक इतना सा बर्गर था जो इतनी बड़ी प्लेट में डालकर फ्रिज में रखा हुआ था ज़िशान ने, तो उसको देखकर और गुस्सा आ गया मुझे। पर क्या कर सकते हैं, काम तो खैर करने ही और करते ही रहना है। बट चूँकि आज मुझे 2 दिन से इनफैक्ट चाचू इतना ज़्यादा याद आ रहे थे, दादा वो याद आ रहे थे, घर वाले याद आ रहे थे, तो मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रही थी और बात बात पे मुझे गुस्सा भी आ रहा था। तो यार हमारे तो हार्मोन वैसे ही हैं, हमारी तो यही फीलिंग्स है। थोड़ा सा जो है ना बच्चों को इस तरीके से हमें ब्रॉट अप करना चाहिए, स्पेशली लड़कों का, कि उन्हें एहसास नाम की उनके अंदर चीज़ हो, उन्हें फ़ील हो, उन्हें हर चीज़ बतानी पड़ती है, लाइक बता कर समझानी पड़ती है कि भाई हम ये फ़ील कर रहे हैं, अदरवाइज़ खुद कुछ समझ नहीं आती है। तो खैर ये थी जी मेरी कुछ इमोशनल बातें। हंसिएगा नहीं, सपोर्ट करिएगा और अपनी कोई राय अगर आप देना चाहें तो लाजमी देगा, इंशाल्लाह इसको मैं कंसिडर ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।